हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके यूर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, ज्योग्राफी सेशन से 3 पार्ट पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, तो सारे वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबांध बांध है। तो दोस्तों, बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबांध है वो है टिहरी बांध। देखिए, टिहरी बांध की अगर बात करें दोस्तों, तो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर है, यानी कि 855 फीट ऊंचा है टिहरी बांध, ठीक है। और दोस्तों, इस बांध का निर्माण कार्य 1978 ईस्वी में शुरू किया गया और 2006 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में कहता है कि कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुआ है कांगड़ा घाटी की, जो कि पश्चिमी हिमालय में स्थित नदी घाटी है। और कुल्लू घाटी दोस्तों मनाली और लारजी के बीच ब्यास नदी द्वारा निर्मित घाटी है। अगला प्रश्न में है कि किस नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, हकरा नदी के नाम से दोस्तों घग्गर नदी जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दोस्तों, घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में है। यह नदी दोस्तों पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान में बहती है। इस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चोटांग घग्गर। ये सारी नदियां दोस्तों हक्कर नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है वो है लूनी नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए, लूनी नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम आरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से होता है और यह समाप्त होता है दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण के दलदली भूमि में, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ज्योग्राफी से पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लीजिएगा। उससे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान होगी। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी। ये 4 नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अगर बात करें हम लोग अरब सागर में बहने वाली नदियां, तो वो है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और सिंधु नदी शामिल है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। देखिए, डायमंड हार्बर या हल्दिया बंदरगाह के रूप में दोस्तों कोलकाता बंदरगाह को जाना जाता है। देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी पर एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? तो कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बात हुआ कोची बंदरगाह की। देखिए, कोची बंदरगाह दोस्तों केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है और यह मसालों और नमक के लिए निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो वो दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है। देखिए, गोवा राज्य में मोरमुगांव नाम का एक बंदरगाह है जो कि भारत के 50% लौह अयस्क को अकेले निर्यात करता है। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दुनिया में विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क निर्यातक देश के बारे में, तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। ये 4 देश दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक लौह अयस्क को निर्यात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, दक्कन का पठार दोस्तों भारत का एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों को कवर करता है। दक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन यह कहता है कि
भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, वो बंदरगाह है दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा स्थल से घिरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। देखिए महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि भारत का सबसे बड़ा करेंट पोर्ट है, और कोलकाता बंदरगाह एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है, और गुजरात में मद्रास बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये सारे फैक्ट्स को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है वो है लूनी नदी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दोस्तों लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नांग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ बात किया गया है नर्मदा नदी की। देखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। आगे है कृष्णा नदी जो कि दक्कन के पठार में एक नदी है, और गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और अंत में बात किया गया है तापी नदी की। देखिए तापी नदी नर्मदा नदी के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है दोस्तों गंगा नदी की, ठीक है, जो कि पहला स्थान पे आता है, और दूसरा स्थान पे आता है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। तो यहाँ पे गंगा नदी की बात नहीं किया गया है, बात किया गया है गोदावरी नदी की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो देखिए दोस्तों यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है प्रयागराज में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए प्रयागराज है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। देखिए नेपाल हिमालय से निकलती है दोस्तों घाघरा नदी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए घाघरा नदी के बाद दोस्तों गंडक नदी और कोसी नदी है जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है। और बेतवा नदी दोस्तों विंध्य रेंज से निकलती है। चिनाब नदी है जो कि बारालाचा लादर्रा से निकलती है, और चंबल नदी दोस्तों जनपाव विंध्य रेंज से निकलती है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो दोस्तों अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में 5 प्रयाग हैं। पहला है देवप्रयाग, दूसरा विष्णुप्रयाग, तीसरा नंदप्रयाग, चौथा कर्णप्रयाग, पांचवा रुद्रप्रयाग। देखिए हम लोग देवप्रयाग के बारे में बात करते हैं, तो जहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी और गंगा नदी से मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी नंदकानी से मिलती है उसे नंदप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और जहाँ अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में हम लोगों को रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यह कहता है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यह प्रश्न कहता है कि मोराइन शब्द का अर्थ क्या है। देखिए मोराइन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को मोराइन कहा जाता है। देखिए मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह आमतौर पर मिट्टी और चट्टान से बनाई गई है, और मोराइन को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें से पहला है पार्श्व मोराइन, दूसरा है मीडियल मोराइन, तीसरा है सुपर ग्लेशियल मोराइन, चौथा है टर्मिनल मोराइन। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग की नदी के नाम से जाना जाता है, और असीमिया में लुइट के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी नदी और 15वीं सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है।
अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी झील विपर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। तो दोस्तों भारत का वह झील है वुलर झील। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए वुलर झील दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी और यह झेलम नदी के द्वारा पोषित किया गया झील है। अगला प्रश्न है कि सोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। तो दोस्तों भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में एक हिमनद झील है और यह सर्दी के मौसम में यह जमी रहती है और यह झील दोस्तों सिक्किम के लोगों द्वारा एक पवित्र झील के रूप में भी पूजनीय झील है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए महानदी बेसिन का जल संग्रह क्षेत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रमुख भागों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तुलनात्मक रूप से छोटे भागों में फैला हुआ है। यह नदी दोस्तों गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों गंगा का मैदान है जो कि घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। दोस्तों भारत के 6 निम्न भौगोलिक विभाजन है, यह अवश्य आप लोग देख लीजिए। देखिए पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय रेगिस्तान, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप। और दोस्तों आप लोग यह भी देख लीजिएगा कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और यह भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। वह है दोस्तों तापी नदी बेसिन। देखिए तापी नदी बेसिन दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। तापी नदी बेसिन दोस्तों लगभग 80% बेसिन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और देखिए यहाँ पे बात हुआ है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी बेसिन दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बड़े क्षेत्रों को कवर करती है। और नर्मदा बेसिन है जो कि मध्य प्रदेश में 86.9% को कवर करती है। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र के 48.66% क्षेत्रों को कवर करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है। वह है दोस्तों गंगा बेसिन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए गंगा बेसिन है दोस्तों जो कि 11 राज्य में फैली हुई है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में फैली हुई है। और अगला नदी बेसिन है दोस्तों महानदी बेसिन जो कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को कवर करती है। और सिंधु बेसिन है जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। और अगला है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को कवर करती है। अगला प्रश्न है कि नामचा बरवाह में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों नामचा बरवाह में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास से कौन सी नदी निकलती है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास से चंबल नदी निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और दोस्तों माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के मांडा गांव से निकलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी दोस्तों झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ये सारे
क्वेश्चन अगर आप सबों के लिए महत्वपूर्ण हुई होगी दोस्तों, तो इस वीडियो का ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी पे ही आधारित है। ठीक है, तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों ये सारे सवाल अगर आप लोगों के लिए सहयोगी होगी तो हमारी वीडियो को अवश्य से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो दोस्तों आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।